जय श्री कृष्णा। भगवत गीता में आपका स्वागत है। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को युद्ध के दृश्यों का विवरण देते हुए अपने प्रथम श्लोक से शुरू होता है। उसके बाद श्लोक 2 में संजय धृतराष्ट्र के समक्ष दुर्योधन की स्थिति और कर्तव्य को लेकर बताता है। श्लोक 2 इस प्रकार है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन सदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन ब्रवी 1.2। इस श्लोक में संजय बताते हैं कि उस समय दुर्योधन ने अपने आचार्य द्रोणाचार्य और अन्य सहयोगियों के साथ पांडवों की सेना को व्यूहरचना के रूप में व्यवस्थित हुए देखा। यहाँ संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रखा है। इस लड़ाई के लिए दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य और अन्य विद्वानों से सलाह लेता हुआ विभिन्न व्यूह बनाता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि दुर्योधन युद्ध के दौरान अपनी सेना की तैयारी के लिए बहुत समय लगाता है और सेना को व्यूह बनाकर रखता है। यह व्यूह बनाना उस समय का एक अत्यंत विशाल कार्य था, जिसमें विभिन्न व्यूह बनाकर सेना को संगठित किया जाता था। इसलिए इस श्लोक से हमें दुर्योधन की भूमिका और युद्ध की महत्वपूर्णता का पता चलता है। अब हम इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। आता वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को इसका फायदा हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।